दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 22 फरवरी 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, खासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि भुगतान न होने की दशा में आप सबको पता है कि भुगतान की जो जिम्मेदारी है, गारंटी है, वो निवेशक भी कार्यकर्ता को ठहरा रहा है, शासन प्रशासन का भी शिकंजा कसता चला जा रहा है। इसलिए कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भी और आगे भी हो सकती है। इसलिए आपको वीडियो को सुन करके, समझ करके क्या करना है, आपको ज़रूर समझना है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार सालों से भुगतान के प्रति संघर्ष कर रहा है और तरह तरह से संघर्ष कर रहा है। पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत जो सरकार का बनाया हुआ कानून बर्ड्स एक्ट 2019, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, इस कानून को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम संगठन ने किया है। और आज की तारीख में लगभग देश जाग चुका है, सबको पता हो चुका है कि प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत होना है। और उसी को क्रियान्वित कराने के लिए हमारा संगठन तरह तरह से कार्यक्रम भी कर रहा है। हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी रात दिन लगे हुए हैं और कई तरह का कार्यक्रम करते हुए आगामी 12 मार्च 2024 को जिस तरह से उन्होंने कार्यक्रम को सुनिश्चित किया है, उसमें से देश के प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय मोदी जी को आना है। उस कार्यक्रम में प्रत्येक निवेशक यानी जमाकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता को रामलीला मैदान नई दिल्ली पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से देश की ये सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात पाने के लिए संगठन हमारा तमाम कार्यक्रम देश के कोने कोने में किया है। हमारे संगठन के बहुत से पदाधिकारी, कर्मठ साथी, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं, अपने अपने स्तर से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये देश स्तर की सबसे बड़ी समस्या कि लगभग देश के 42 करोड़ पीड़ित लोग हैं, उस हिसाब से जो संघर्ष हो रहा है, संघर्ष के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें उपस्थिति अभी तक नहीं हुई है, इसलिए विलम्ब हो गया। और जिस दिन आप लोग अपना जनमत दिखा देंगे, कारमा दिखा देंगे, उसी दिन आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप देख पा रहे होंगे इस कानून के तहत तमाम आवेदन हुए। उन आवेदनों में बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो बहुत ही निवेशकों के प्रति नरमी दिखाते हुए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और बहुत से अधिकारी हैं जो मात्र केवल डरा धमका करके कार्यकर्ता के ऊपर ही तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए डराने धमकाने का भी काम करते हैं। और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे भी लगाए गए हैं। इसलिए आप सबको एकजुट होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक बारी बारी से इस तरह की समस्याओं का सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन साथियों ने संगठन की सदस्यता न लिया हो, सदस्यता लेकर के
आगामी 12 मार्च 2024 को जो रामलीला मैदान दिल्ली में कार्यक्रम लगा हुआ है, उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हुए भुगतान सुनिश्चित कराए और जिन साथियों के ऊपर तमाम ऐसे फर्जी मुकदमे लगा दिया है सरकार ने, वो मुकदमे भी वापस कराए जाएंगे। लेकिन साथियों, देखा गया है तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं कि कार्यक्रम में कभी नहीं आते, कार्यक्रम में सहयोग भी नहीं करते, जब आते नहीं तो सहयोग कहाँ से करेंगे, और जब उनके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई निवेशक के द्वारा या सरकार के द्वारा जब होती है तब वो ढूंढते हैं, तब सदस्यता की बात करते हैं। साथियों, अगर आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से सबका पैसा जमा कराया है तो आपकी ही सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि भुगतान के लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा और संघर्ष करके सबका भुगतान कराना पड़ेगा। देश में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप लोग अपने निवेशकों का भुगतान नहीं करा देते, तब तक आपको कहीं भी चैन से बैठने को नहीं मिलेगा। और आप कितना व्यथित हैं, कितना परेशान हैं, किस तरह से जीवन गुजार रहे हैं, ये आप स्वयं जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। उन तमाम ऐसे निवेशकों से भी मेरा निवेदन है देश के कि आप सबका भुगतान भारत सरकार के बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत होना है। आप लोग इस कानून के तहत आवेदन करिए, आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। बल्कि जो आप अपने एजेंट से, अपने कार्यकर्ता से के ऊपर उलझे हुए हैं, उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आपको अपना भुगतान चाहिए और उसी भुगतान के लिए कानून बनाया है सरकार ने। सरकार से बढ़ कर के कोई नहीं है। गारंटी लिया था आपके एजेंट ने, वही गारंटी वाला कानून सरकार ने भी बना दिया है। उस कानून के तहत आप सबको अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में आवेदन करना है। आवेदन के बाद आपका 180 दिन में भुगतान सुनिश्चित होगा, लेकिन आपको आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे के भरोसे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका भुगतान लटका रहेगा, क्योंकि भुगतान अब सरकार को करना है, कंपनियों को नहीं करना है, ना कि किसी एजेंट को करना है। ना एजेंट के पास पैसा है, ना कंपनी के पास पैसा है। देश की जितनी भी कंपनियां थी, उन सारी की सारी कंपनियों की जो भी प्रॉपर्टी है सरकार के पास है। इसीलिए सरकार ने सभी कंपनियों पर बैन लगाते हुए आपके भुगतान की गारंटी वाला कानून बर्ड्स एक्ट 2019 बना दिया है। इसलिए इस कानून को जानना आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपकी वास्तव में गाड़ी कमाई है, मेहनत का पैसा है, उसको आप पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस कानून के तहत आप सबको आवेदन अपने अपने ज़िले में करना होगा। लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तमाम जगह मैंने देखा है कि आपस में निवेशक और एजेंट लड़ गए। उसका नतीजा ये रहा कि तमाम जगह निवेशक को टार्चर किया गया, मारपीट किया गया। उसके बदले में उस निवेशक के ऊपर तमाम मुकदमे लग गए, भुगतान उसी की तरह पड़ा का पड़ा रह गया। इसलिए आप लोग सामंजस्य बनाते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए अपना आवेदन निश्चित करें। पुनः एक बार फिर मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारा कार्यक्रम 12 मार्च को लगा हुआ है, उसमें अपने तमाम पदाधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि उस तारीख का जो कार्यक्रम है, जिस तरह से हमारे मुखिया का आदेश निर्देश है, तन मन धन से सभी साथी सहयोग करें और समय से पहुंचने का प्रयास करें। समय से अपने जहां जो भी है, जिस तरह का साधन है, टिकट अपना बुक करा लें और 12 मार्च को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान दिल्ली में अवश्य पहुंचने का प्रयास करें। वही एक अंतिम अवसर है। अगर आप लोगों ने अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज करा दी तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान उसी दिन सुनिश्चित हो जाएगा। बार बार दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तमाम उन कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा जो तमाम इधर उधर बटे हुए हैं, साथियों, बटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तमाम गुटबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 4 लोग इधर लगे, 4 लोग उधर लगे, निश्चित रूप से इसमें प्रभाव नहीं बनेगा। जो प्रेशर बनना चाहिए सरकार के ऊपर, वो नहीं बन पाता है। इसलिए आप लोग जो भी कार्यकर्ता साथी हैं, निवेशक साथी हैं, एकजुट होकर के जो 12 मार्च 2024 को कार्यक्रम लगा है,
उसमें पहुँचें, अपना अपना भुगतान सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।